देखिए, पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने बढ़ा दिया। आपको बता दें, इस 6 मंथ में ये 2 बार ऐसा कर चुके हैं। इन्होंने वैट भी बढ़ा दिया, जबकि इन्होंने ये कहा था कि मैं निश्चित तौर पे पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा। आज सारे आदमी यही कह रहे थे कि इन लोगों ने तो बहुत गंदा काम किया कि वहाँ पे अच्छा है क्या, सारा खर्चा केजरीवाल की पार्टी का मान झेल रहा है, इसलिए मान ने मजबूरी बस ये किया है। ऐसा है, ये हाइपोक्रेसी है, बहुत क्लियर कस। और चेस्ट बीट जो थी वो महंगाई के लिए थी, और ये इनकी हाइपोक्रेसी है। आपको एक चीज़ और बता दें, सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप सिंह ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस कम करना है, वो कम कर रहे हैं और ये बढ़ा रहे हैं। मगर अच्छी बात ये रही कि इन्होंने कल कर दिया था, हरदीप सिंह पुरी ने ये कह करके पूरे देश को राहत दे दी गई कि हम पेट्रोल के दाम कम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज में। जैसे कि आप देख सकते हैं, लगातार जो है विपक्ष महंगाई के मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहता है और अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को लेकर लगातार जो है मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने 2 बार जो है वैट कम कर दिया है, तो वहीं पंजाब में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में वैट जो है बढ़ा दिए गए हैं। और इस बार भी ऐसा ही किया गया है, चुप से जो है डिसीजन ले लिया गया है, मीटिंग की, डिसीजन ले लिया और रात के 12 बजे के बाद इसे लागू भी कर दिया। और इसके बाद फिर रामलीला मैदान में जाकर केंद्र सरकार पर फिर से महंगाई और पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर निशाना साधते नजर आए। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला जो सवाल है सर, विपक्षी है जो लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइस पर केंद्र सरकार को घेरती रहती है, और अब जो है पंजाब में जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर इन्होंने वैट बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल पे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने बढ़ा दिया। आपको बता दें, इस 6 मंथ में ये 2 बार ऐसा कर चुके हैं। इन्होंने वैट भी बढ़ा दिया, जबकि इन्होंने ये कहा था कि मैं निश्चित तौर पे पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के दाम नहीं बढ़ाऊंगा। जबकि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाए, पेट्रोल के दाम 2 टाइम बढ़ाए। अब आपको बता रहे हैं, इन्होंने वैट के चार्ज भी बढ़ाए, और कैसे इन्होंने बढ़ाए, सरकार ने घोषणा नहीं की। कैबिनेट की मीटिंग कॉल की मंशा में और नोटिफिकेशन जारी किया, और चुपचाप रात को 12 बजे इन्होंने बढ़ा दिए। अब इन्होंने क्या किया है कि पेट्रोल का जो दाम जो है 98.65 रुपीज़ कर दिया, और डीजल का 88 रुपीज़ 95। इसमें बड़ी इन्होंने चालाकी की। इसमें पेट्रोल पंप वालों से इनकी सेटिंग भी है, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले इनकी काफ़ी बात मानते हैं। दिल्ली में इन्हें एक्चुअली में आप पार्टी को मान को दिल्ली के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। केजरीवाल का बड़ा दबाव, मुझे गाड़ियाँ दो, एयर टैक्सी दो, हमें टैक्सी दो, गाड़ियाँ दो, हमको आदमी भेजो। तो 98 रुपये 65 पैसे होगा, तो आदमी को 99 रुपया देना पड़ेगा पेट्रोल का। तो जो बाकी 35 पैसे मार्जिन ऐसे हो जाएगा पेट्रोल पंप। दूसरा डीजल में क्या क्या है, 88.95% पैसे, तो वो क्या है, वो 89 रुपीज़ करना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने अप्रोच रूप से उनका भी वो कहा। मगर ये इतिहास में पहली बार है, कैबिनेट की मीटिंग हुई और नोटिफिकेशन चुपचाप हुआ, रात 12 बजे से लागू हो गया। मान पे इतना ज़्यादा दबाव था केजरीवाल का, उनका एक ही कहना था, मुझे गाड़ियाँ भेजिए, मेरी ईडी की तारीख आप आ जाइए। और आज रैली थी इनकी, तो इन्होंने कल तक इतनी गाड़ियाँ मंगवाई उनसे, तो अगले ने क्या किया, उन लोगों को राहत दी, क्योंकि पेट्रोल पंपों से पेट्रोल बढ़ाया गया, ये हुआ, तो उनको एक वो दे दिया गया कि मतलब देखिए, आपसे अगर तेल लिया जा रहा है, पैसे कम दिए जा रहे हैं, तो आपको ये भी दे दिया गया 35 पैसे पर वो, और 5 पैसे। दूसरा इन्होंने क्या किया है, दिल्ली में रैली में जो लोग आए हैं, उनको आज इस बात की बहुत नाराज़गी थी। सबसे ज़्यादा लोग पंजाब से आए हैं, पंजाब से आए, हिमाचल से आए, यूपी से आए, और ख़ास तौर से बलरामपुर, गोंडा और अमेठी, सुल्तानपुर, वहाँ से काफ़ी लोग उनका ये। देखिए सर, रैली की जैसे कि आप बात कर रहे हैं, तो उसी रैली में तो अरविंद केजरीवाल फिर सेम चीज़ कह रहे हैं। उसी रैली में अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर घेर रहे हैं, जहां उनकी सरकार है वहां खुद इन्होंने वैट बढ़ा दिया है। देखिए, ऐसा है, इसमें हम आपको क्लियर कर दें कि इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हकीकत है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज 2 बार कम किया है। एक्साइज 2 बार, उससे कम होता है, एक्साइज 2 बार कम किया। और सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल के दाम जो हैं और इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़े हैं, तो राजस्थान में बढ़े हैं, जहां इन्होंने कहा था, उस राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाई वो हुए हैं। और आपको बता रहे हैं कि इसके अलावा इनका क्या है कि आज रैली में लोग ये लगातार कह रहे थे कि अगर ये पहले अगर इनको दाम बढ़ा देते, अब तो हम आ गए हैं वहाँ से पंजाब से, अगर ये पहले बढ़ा देते तो फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबत थी कि हमें अब लौट के जाना। अब आज हम सब आदमी लेकर पूरी ताकत लगा दी, और हमको इनाम क्या मिला जब हम पंजाब पहुँचेंगे।
तो इनाम ये बोला है कि डीजल और पेट्रोल बढ़ गया, जबकि इस समय महंगाई चल रही, दूसरी बात फसल के इस समय बड़ी वो स्थिति चल रही, किसानों की स्थिति ठीक नहीं। ऐसे समय इन्होंने किया है तो किसान भी नाराज़ थे। आज जो रैली में लोग आए थे, और आपको बताना है हमने 2012 की इनकी रैली देखी थी, उसमें लोग शिक्षा से आए थे। आज सिस्टमेटिक ढंग से आए थे, बसों से, गाड़ियों से उनको उधर तुर्कमान गेट की तरफ, लाल किले की तरफ ला करके उनको छोड़ा गया, उनको खाना पानी दिया गया, फिर ये कहा गया अब लौट के आइए, फिर आपको दिल्ली घुमाया जाएगा, पर आदमी 1000 रुपये मिलेंगे, किसी को 500। आज सारे आदमी यही कह रहे थे कि इन लोगों ने तो बहुत गंदा काम किया कि वहाँ पर। अच्छा है क्या, सारा खर्चा केजरीवाल की पार्टी का मान झेल रहा है, इसलिए मान ने मजबूरी बस ये किया है। सर, एक जो सवाल है जो आम जनता भी जानना चाहती है, जैसा कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि राज्य की सरकारों को कहा गया था, रिक्वेस्ट किया गया था बकायदा केंद्र द्वारा कि आप जो है वैट कम कर दीजिए ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि ये उनके हिसाब से होता है, वो अपने हिसाब से टैक्स जो है लिवाई करते हैं, टैक्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, चार्जेस बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जिस तरीके से मनमाने ढंग से इन्होंने प्राइस बढ़ाए, और अब पंजाब में इन्होंने पेट्रोल का बढ़ा दिया है। लेकिन ये जब कुछ भी होता है तो इसका टिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, ये हाइपोक्रेसी है बहुत क्लियर कस। और चेस्ट बीट जो थी वो महंगाई के लिए थी, और ये इनकी हाइपोक्रेसी है। और ये क्या कर रहे हैं, आपको एक चीज़ और बता दें, सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप सिंह ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस कम कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं और ये बढ़ा रहे हैं। मगर अच्छी बात ये रही कि इन्होंने कल कर दिया था, हरदीप सिंह पुरी ने ये कह करके पूरे देश को राहत दे दी गई कि हम पेट्रोल के दाम कम कर रहे हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज 2 बार कम किया और इसके दाम कम करने जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही, मगर स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ करके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल और सबसे ज़्यादा वो कांग्रेस शासित में और सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ राजस्थान में। इसके अलावा आपको बताना है कि इनका क्या इन्फ्लेशन रिलीफ कंपेनिंग ये कर रहे हैं और कांग्रेस भी कर रही, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कास्ट है वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और साथ में झारखंड में, हिमाचल में और यहाँ पे हो गई। और इन्होंने भी यही किया पंजाब में, मगर वास्तव में जो इन्होंने पंजाब में किया है, मान की मजबूरी हो गई, मान ने ही पूरी रैली का खर्चा उठाया है। और वहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो रही थी, तब भी मान का मान है और मान के लोग ज़्यादा थे, मगर मान की मजबूरी थी, ये केजरीवाल ने कराया है। और तो सर एक और जो चीज़ है वो ये है कि बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के लिए इन्हें पैसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं से तो ये पैसे निकालेंगे। तो ये इस तरीके से पेट्रोल में रातों रात ऐसे लुपके छुपके से जो है डिसीजन ले रहे हैं, रात में 12 बजे के बाद इसे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए इन्हें पैसे चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए इनको क्लियर कट भ्रष्टाचार के लिए चाहिए, ये दिमाग केजरीवाल ने दिया। केजरीवाल एक्चुअली में कभी कमिश्नर तो रहा नहीं है या आईएएस टॉपर नहीं रहे, ये इनकम टैक्स में थे, कभी कमिश्नर नहीं रहे। तो इनकम टैक्स में इन्होंने उस डिपार्टमेंट में काम किया, बिल कैसे लगाया जाता, कैसे क्या फार्म, इस चीज़ का एक्सपर्ट है। इसीलिए देखिए केजरीवाल नहीं पड़ा, और वास्तव में ये इनके जितने साथी सब जेल में चले गए, सब जेल में चले गए। दूसरा, इन्होंने जितने भी वायदे किए, इन्होंने उनसे कहा कि देखो, अगर जैसे मनीष सिसोदिया से कहा कि इतना पेट्रोल में ये फर्ज खर्चा वहाँ कर दो, इन्होंने रुपया खुल लिया। अब बदनाम बेचारा वो हुआ मनीष सिसोदिया, वो जेल चले गए। इन्होंने अपना शीश महल बनवा लिया। इसीलिए जो खर्चा बढ़ रहा है, इसके लिए केजरीवाल ने इन्होंने सलाह दिया, ऐसा करो पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, सब चीज़ हो जाएगा, सब मेंटेन हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने क्या किया, मान ने और केजरीवाल ने ये वायदा किया था, और स्वयं केजरीवाल ने जाके 3000 रुपये हम किसानों को देंगे, उन किसानों को नहीं दिए। सबसे बड़ी बात है, इनके राज्य में, पंजाब में, यहाँ हिमाचल में और कर्नाटक में शुरू हो गया। जो बिजली का बिल पहले किसी का 9000 आता था, कर्नाटक में सरकार आई नहीं कि किसी का बिल आ रहा 38,000, किसी का 35,000, किसी का 40,000। इनके यहाँ दिल्ली में भी यही पोजीशन, वहाँ पे 40,000 का बिल आ गया 10,000 की जगह। तो वो क्या करते हैं कि 10,000 आप और दे दिए तो बिल 20,000 हो जाता, तब भी 5,000 रुपये फ़ायदे में बिजली विभाग। तो जैसा कि आपने सुना अजय पत्रकार जी को, उनका भी यही कहना है कि ये हिपोक्रेसी का लेवल है, जहां पर एक तरफ विपक्ष लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधती है, तो दूसरी तरफ जहां इनके हाथ में पावर है, जहां पर ये आम जनता को राहत दे सकते हैं, वहां पर ये इसी तरीके से वैट बढ़ाते हैं और आम जनता की परेशानी बढ़ाते हैं, उन्हें बड़ा झटका देते नजर आते हैं, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया तो आई ही, बीजेपी ने भी उन्हें जमकर घेरा। ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।